भगवद गीता अक्षर ब्रह्मा योग अध्याय 8 श्लोक 20 से 28 और उनकी व्याख्या प्रस्तुत है। श्लोक 20 परस्तस्मात्तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। अनुवाद उस अव्यक्त अप्रिमेय से परे एक और अव्यक्त शाश्वत तत्व है। यह सभी भूतों के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। यह श्लोक यह इंगित करता है कि एक शाश्वत वास्तविकता है जो सब कुछ के परे और अदृश्य है। इस वास्तविकता को ब्रह्मा या परमात्मा के रूप में जाना जाता है। यह अविनाशी और स्थायी है और यह संसार के नाश होने पर भी नष्ट नहीं होता। श्लोक 21 अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमागतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। अनुवाद उस अव्यक्त को अक्षर अविनाशी कहा गया है। वे ज्ञानी इसे परम गंतव्य मानते हैं, जिसको प्राप्त होकर वे जीव वापस नहीं लौटते। वही मेरा परमधाम परम स्थान है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि परमधाम वही है जहां से जीव लौटते नहीं हैं। इसे प्राप्त करने के बाद आत्मा को फिर से संसारिक जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। यह परमधाम अव्यक्त और अक्षर है जो परम गंतव्य है। श्लोक 22 पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तः स्थानी भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अनुवाद हे पार्थ, वह परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत यह संपूर्ण भूत समूह स्थित है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस श्लोक में कहा गया है कि परम पुरुष जो सब कुछ का आधार और व्याप्ति है, उसे केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच की एकता और समर्पण को दर्शाता है। श्लोक 23 यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अनुवाद हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह समय बताने जा रहा हूं जिसमें योगी जन न लौटने योग्य और लौटने योग्य दोनों प्रकार की गति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ दो प्रकार की गति का वर्णन करने की तैयारी कर रहे हैं जो योगियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। न लौटने योग्य गति का अर्थ है मोक्ष, जबकि लौटने योग्य गति का अर्थ है पुनर्जन्म। श्लोक 24 अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः। अनुवाद अग्नि ज्योति दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 महीने में मरने वाले ब्रह्मा को जानने वाले जन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। यह श्लोक यह स्पष्ट करता है कि जिन योगियों की मृत्यु प्रकाश दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के समय होती है, वे ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। यह समयकाल की पवित्रता और उच्चतम सत्य की प्राप्ति को दर्शाता है। श्लोक 25 धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायन तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अनुवाद धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के 6 महीने में मरने वाले योगी चंद्रमा के प्रकाश को प्राप्त करके लौट आते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जिनकी मृत्यु धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के समय होती है, वे चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं और पुनः जन्म लेते हैं। यह सांसारिक गति और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है। श्लोक 26 शुक्लकृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एक्या यात्यनावृत्तिमन्यया वर्तते पुनः। अनुवाद शुक्ल और कृष्ण ये दोनों गतिक्रम इस जगत में शाश्वत माने गए हैं। इनमें से एक से अनावृत्ति न लौटने वाली गति और दूसरी से पुनः आवृत्ति लौटने वाली गति होती है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ शुक्ल और कृष्ण मार्गों की शाश्वतता का उल्लेख करते हैं। शुक्ल मार्ग मोक्ष की ओर ले जाता है, जहाँ पुनर्जन्म नहीं होता,
जबकि कृष्ण मार्ग पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। श्लोक 27। नैते सृति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। अनुवाद। हे पार्थ, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सर्वकाल में योगयुक्त हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वे हमेशा योग में स्थित रहें। इन मार्गों के ज्ञान से योगी मोह से मुक्त हो जाते हैं और सही दिशा में बढ़ते हैं। श्लोक 28। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। अनुवाद। वेद, यज्ञ, तप और दान आदि में जो पुण्य फल बताया गया है, उसे सबको जानकर योगी उससे भी बढ़कर फल प्राप्त करता है और परम स्थान को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ यह समझाते हैं कि वेदों, यज्ञों, तप और दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, उसे जानकर योगी उससे भी उच्चतर फल प्राप्त करता है और परमधाम को प्राप्त करता है। यह योग की सर्वोच्चता और मोक्ष की दिशा में योग का महत्व दर्शाता है। ये श्लोक यह स्पष्ट करते हैं कि भगवान के साथ एकत्व की प्राप्ति और आत्मज्ञान ही वास्तविक मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए समर्पण, भक्ति और निरंतर योग का अभ्यास आवश्यक है।